सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10, आप आईसीएसई से हो या आईसीएस आप सीबीएसई से हो, एक ऐसे चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसका नाम दोनों में है। मतलब आईसीएसई के सेमेस्टर 1 नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशंस में भी है और सीबीएसई के भी एग्जामिनेशंस में है, सेमेस्टर 1 और रदर टर्म 1 में। ठीक है सर, नाम क्या है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स इज द नेम। जी सर। इसको गाइज अपने लोग कैसे फॉलो करने वाले हैं? क्या अपने लोग सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं? इफ यू आर आस्किंग दैट, यस, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ लर्निंग एवरीथिंग, वी विल प्रैक्टिस इट बिकॉज एमसीक्यू इज व्हाट इज गोइंग टू कम। परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये दुनिया है क्या, सिमिलैरिटी चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग ऑफ अवर प्रीशियस टाइम्स, चलिए अपने लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कैसे है। मैं बोला सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दो अलग अलग बातें हैं। पहले तो आप लोग ये समझ लें, ठीक है ना? पहले तो आप लोग ये समझ लें। अच्छा, अब कैसे, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। गाइस मान लीजिए ऋतिक रोशन के बारे में अपने बात करते हैं, ठीक है ना? ऋतिक रोशन के 6 फिंगर्स हैं। एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि उसके दोनों हाथों में 6 फिंगर्स है, मतलब है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छा, अब जब वो अपने फिंगर्स के ऊपर फिंगर्स रखेगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली सारे फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे। या आप लोग अपना हाथ देखें, आप लोग के 5 फिंगर्स हैं, आप लोग एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे तो एग्जैक्टली जो फिंगर्स है पूरा का पूरा डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम फिट बैठ रहा है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो यू आर इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आप लोग वर्ल्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में हो, ठीक? ये सर, पर आप मान लो आप मेरा हाथ देख, ठीक है, और किसी का हाथ मेरे से बड़ा है ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ साइज हो सकता है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसका हाथ आपके जैसा है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने से एग्जैक्टली आएगा। दैट इज द फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब जब एक दूसरे के ऊपर रखे तो एग्जैक्टली फिट बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, एंगल वाइज या साइज वाइज कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ बराबर है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिमिलैरिटी, रेशियो वाइज। ठीक है, सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ करते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, वो सब गाइस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो कोई अगर इस बारे में बातचीत कर रहा है या कोई इस बारे में परेशान है तो गाइस नो नीड टू बी, वो तो आप लोगों को जवाब मिलने वाला है। ठीक है, वो आप लोगों को जवाब मिलने वाला है। जी सर, बिल्कुल। परंतु सिमिलैरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? सिमिलैरिटी का मतलब है दोस्तों कि दो चीजें, जैसा नाम बोल रहा है, सिमिलर है पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर एग्जैक्टली सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आप पढ़ते हो। ठीक है सर। अब सर आगे बात करें। जी सर, बिल्कुल बात करता हूं दोस्तों। ये मैंने आप लोगों के सामने दो ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है? ये ट्रायंगल 1 है, हाँ जी सर, बिल्कुल। ये ट्रायंगल T1 है डियर फ्रेंड्स, और माय डियर फ्रेंड्स ये आप लोगों का ट्रायंगल T2 है। जी सर, बिल्कुल देख पा रहे हैं हम लोग। ये ट्रायंगल T2 है। माय डियर फ्रेंड्स, T1 और T2 दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। ऑब्वियस सा बात, आप लोग देख के बोल दोगे कि यार ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, परंतु क्या ये सिमिलर है? लेट्स फाइंड इट आउट। हाउ टू फाइंड सिमिलैरिटी, हाउ टू प्रूव सिमिलैरिटी। मान लीजिए इस ट्रायंगल का एक नाम रख देता हूं मैं ABC, इस ट्रायंगल का एक नाम रख देता हूं मैं DEF। याद रखना पहले तो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ सिमिलर, हाउ डू यू राइट देम? पहले तो नोटेशन समझ लीजिए। इफ सिमिलर, तब आप लोग ऐसे लिखते हो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी में आप कैसे लिखते थे? ये और ये, है ना? पानी के ऊपर स्विमर तैर रहा है, परंतु यहां पर सिर्फ स्विमर तैर रहा है। ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर आपने सिमिलैरिटी के कंडीशंस को प्रूव कर दिए तो आप ये बात लिख सकते हो। अच्छा, अब व्हाट आर द कंडीशंस? मतलब आप लोग सिमिलैरिटी को कैसे प्रूव कर सकते हो, है ना? हाउ टू प्रूव सिमिलैरिटी, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलैरिटी है। गाइस हाउ विल यू फाइंड इट आउट? माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर 3 रास्तास, देयर आर 3 तरीका, 3 तरीके हैं दोस्तों, और वो तीनों तरीके मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। जी सर, बताइए। और एक्सप्लेन होगा तो चिंता ना करें आप लोग। मान लें तरीका नंबर 1, गाइस तरीका नंबर 1 है
साइड एंगल साइड। सर ये तो कॉन्ग्रुएंसी वाला है, नहीं कॉन्ग्रुएंसी से अलग है, पर हाँ कॉन्ग्रुएंसी में भी अपने साइड एंगल साइड बोलते थे, दैट हैज एन एब्सोल्यूट डिफरेंट मीनिंग। बिल्कुल भी इसको इसके साथ कंपेयर ना करने की कोशिश करो, साइड एंगल साइड, ठीक है, लिख देता हूं साइड एंगल साइड। नंबर 2, एंगल 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 पॉस्टुलेट। जी सर बिल्कुल, इनका मीनिंग्स अलग हो सकता है गाइस, सो डोंट बी चीटेड बाय द सेम। और या तीसरा, साइड साइड साइड। सर अब आप एक एक करके एक्सप्लेन करिए, मैंने कहा ओके। नंबर 1, साइड एंगल साइड, ये सिमिलैरिटी क्लियर प्रूव करने के फंडे बता रहा हूं आपको, बताइएगा सर। अब सबसे पहला है साइड एंगल साइड, बताएं सर। अब SAS, बताइए सर। मैंने कहा देखो आप लोग, मैं 2 ट्रायंगल्स बनाया, SAS क्या बोलता है सुनना, गौर फरमाना आप लोग मेरी बात पर। ये 2 ट्रायंगल्स है दोस्तों, ठीक है। मैं कहता हूं, मान लीजिए आप लोग ये 60 डिग्री है, ये भी आप लोग मान लें कि ये 60 डिग्री है, ठीक, ये सर बिल्कुल। अच्छा, अब ये 60 डिग्री इधर पे AB और BC के बीच में, मतलब 2 साइड है AB और BC, देखो ना आप लोग ध्यान से, गाइस देखो ना ध्यान से आप लोग, ये रहा एक साइड AB, ये रहा एक साइड BC, इनके बीच में एंगल भी 60 डिग्री। जी सर सही कहते हो। सिमिलरली ये रहा एक साइड DE और ये रहा एक साइड EF, इनके बीच में है 60 डिग्री। बकायदा सही कहते हो सर। अब आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू एस्टेब्लिश सर, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, मतलब लेंथ वाइज ये 8 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखो, नंबर वन मतलब प्रूफ नंबर 1 साइड एंगल साइड के अंदर कि एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल DEF के और 60 डिग्री के बराबर है। पहली बात, एंगल एंगल बराबर है। अच्छा, दूसरी बात अगर आप लोग ध्यान देंगे रेशियो वाइज, तो दूसरी बात क्या है गाइस, देखिए आप लोग रेशियो वाइज दूसरी बात है AB बाई BC। पहला ट्राइंगल को देखो आप, AB बाई BC, इसके बीच का रेशियो क्या है सर, 5/10 है, विच इज इक्वल टू 1/2, जॉटिंग डाउन लैंडिंग डाउन टू। वहीं पर आप लोग देखिए DE बाई EF, वो कितना है गाइस, 8/16 है, 1/2। तो मतलब आप देख रहे हो AB बाई BC इज इक्वल टू DE बाई EF, मतलब प्रोपोर्शनल साइड्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स। अरे बचपन में पढ़े थे ना आप लोग कि इफ 2 रेशियोज आर इक्वल देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये रेशियो इस रेशियो से बराबर है, तो दोनों प्रोपोर्शनल है, तो यार ये कंडीशन है साइड एंगल साइड का। अब आप लोग बोल सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय द साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूं, देखो साइड एंगल साइड, दोस्तों जब आप लोग साइड एंगल साइड बोलेंगे ना, इट विल गिव यू अ फीलिंग कि 2 साइड के बीच में एक एंगल। यहां पर भी तो यही हो रहा है, 5 और 10 के बीच में 60 डिग्री, 8 और 16 के बीच में 60 डिग्री। तो जब आप लोग देख रहे हो 5 और 10 के बीच में 60 डिग्री, 8 और 16 के बीच में 60 डिग्री, तो गाइस 5:10 का जो रेशियो है वही 8:16 का है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्टली सेम है। व्हेन गाइस बोथ ऑफ दिस कंडीशन स्ट्राइक, और फिर से बोल रहा हूं कि सर इज इट इंपॉर्टेंट दैट द एंगल बिटवीन द 2 साइड्स ओनली मस्ट बी इक्वल, डेफिनेटली यस। अगर आपको साइड एंगल साइड बोलना है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका ये एंगल इसके बराबर है जबकि 2 अलग अलग साइड आपके प्रोपोर्शनल है, डेफिनेटली नॉट सर, डेफिनेटली नॉट सर। सर मामला तो क्लियर है सर। तो ये है पहला कंडीशन। सर अपने सम्स करेंगे ना, मैंने बोला हाँ, MCQ हाँ, परंतु उससे पहले अपने फंडा तो समझे कि चल क्या रहा है। इस क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव चीजों को समझना है rather than just solving sums, ओके। सेकंड क्लास में हम लोग करने वाले हैं, सुनिएगा आप लोग बात। सम्स नंबर 2, अच्छा ए पोस्टुलेट, जिसको एंगल एंगल पोस्टुलेट भी बोलते हैं। ऐसे 3 बार लिखने का दरकार नहीं होता, अब 2 बार भी लिखे तो चलेगा। ए पोस्टुलेट, जी सर बताएं आप क्या बोलता है ये।
मैंने कहा ध्यान देना दोस्त, मैंने कहा ध्यान देना दोस्त, अगर मैं दो ट्रायंगल्स बनाता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं दो ट्रायंगल्स बनाता हूँ, ठीक है, सुनिए आप लोग बात, जुई जुई ऐसे करके, जुई ये ऐसे करके एक ट्रायंगल, और जुई जुई ऐसे करके दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया। फ्रेंड्स अब आप लोग समझिए बात को, दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब अगर आप लोग ध्यान दें फ्रेंड्स, तो ए पोस्टुलेट एग्जैक्टली सेम है जो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में भी करते थे। मतलब ये एंगल, लेट्स से ये एंगल इससे बराबर है, किसी के भी बराबर हो, एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ये इसके बराबर है, ये वाला मान लीजिए इसके बराबर है। यार कॉमन सेंस स्पीक्स की सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, तो तीसरा भी बराबर होगा, इसीलिए मैंने कहा इसको आप ए पोस्टुलेट भी बोलिएगा तो भी चलेगा। तो अगर ऐसा आप लोग नोटिस करते हो कि दी एंगल्स आर इक्वल, कोई भी दो एंगल मान लो, जैसे यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि एंगल सी और एंगल एफ गाइस बराबर होंगे। तो अपने लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए पोस्टुलेट, क्या पोस्टुलेट, ए पोस्टुलेट। सर ट्रिपल ए क्यों नहीं है, अरे बिकॉज डबल ए इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, इसलिए। सो डोंट बी पैनिक्ड बाय द सेम। अगर आप लोग दो भी लिखो तो भी चलेगा, तीन लिख दो कोई भूल से तो भी चलेगा सर, नो बडी इज ब्लडी क्वेश्चनिंग यू, ठीक है ना। जी सर बिल्कुल ठीक है सर, आगे बोले सर। अब मैं बोला ओके, सुनिए अब आप लोग बात को, मैंने कहा ओके अब आप लोग बात को सुनिए आगे, हाउ यू प्लान टू प्रोसीड। बात नंबर 3 दोस्तों, ए पोस्टुलेट हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं पॉइंट नंबर 3 पर, और पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों हमारा एस पोस्टुलेट। सर इसमें आप ये बोलने वाले हो क्या सारा साइड इक्वल है, डेफिनेटली नॉट, तो ये मत सोचिएगा, सुनिएगा आप लोग बात को। एस पोस्टुलेट, जी सर। अगर गाइस आप लोग दो ट्राइंगल्स देखें, एस पोस्टुलेट क्या बोलता है आप लोग समझिएगा। मतलब मान लीजिए ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, जी सर। तो ये साइड पोस्टुलेट क्या बोलता है गाइस, मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 5, ये मैंने लिख दिया 6, ये मैंने लिख दिया 8, मान लो आप लोग क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये मान लीजिए मैंने लिख दिया 15, ये मैंने लिख दिया 18, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया 24। सो फ्रेंड्स अब अगर आप लोग ध्यान दें तो क्या साइड्स, तीनों के तीनों साइड, सुन लेना टोन मेरा, क्या तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब सेम रेशियो में है। अगर है दोनों ट्राइंगल्स के तो दे आर वेरी मच, व्हाट डू वी कॉल इट, सिमिलर। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो 5/15, ये 5 और ये 15 का जो रेशियो है वही है 6:18, और वही है गाइस 8:24 का। इसका मतलब सिंस गाइस हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस द रेशियो इज सेम, सिंस द रेशियो इज सेम, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इसको प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, परंतु ये बात है सर, जी सर बिल्कुल ये बात है सर। मैं आप लोगों को गाइस बता दूं आप लोगों को एक बात, ये जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है सर, क्या हम लोगों का सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग यहाँ पर, नहीं। पहला था हाउ टू प्रूव सिमिलैरिटी, जिसका बेसिक फंडा मैंने बताया, सम्स करेंगे अपने। अच्छा दूसरा है गाइस जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा या जानना होगा, वो है थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो होगा थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जी सर। अब आप लोगों को मैं कुछ एमसीक्यू का एक्सपोजर देता हूं। थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में मैंने अभी कोई बात किया नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि मैं करूंगा भी, ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे आपसे सम्स का डिस्कशन करना है, अभी मुझे आपसे सम्स का डिस्कशन करना है। बोलिए सर क्या डिस्कशन करेंगे आप, मैं बोला ध्यान दे, मैं बोला ध्यान दीजिए आप लोग, जी सर बताइए, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब मामला ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, ठीक है, तो जी सर बिल्कुल, तो आप लोग ये समझिए कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना, ABC और DEF, अगर दो ट्राइंगल्स हैं
तो ये है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से कैसे आएगा, मल्टीपल फ्लेवर्स क्या आ सकते हैं, पर मैं कुछ एक्सपोजर देना चाहूंगा आप लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वन सिंपल से शुरू करेंगे अपने लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। क्वेश्चन ये है कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ना हो। नंबर वन एसएसएस, नंबर टू एएए, नंबर थ्री आरएचएस एंड नंबर फोर एसएएस। तो गाइस जिन लोगों ने ध्यान से सुना इस डिस्कशन को, अभी तक आप लोग मेरे साथ थे। मैं बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। तो बेसिक आंसर क्या होगा आप लोगों का कि भाई आरएचएस राइट एंगल वाला जो रूल है ना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, वो सारे फंडे आपके लगते हैं कॉन्ग्रुएंसी के दरमियान। यहां पर उनका ना कोई जगह है और ना ही हम लोग कोई जगह इसको देंगे नियर फ्यूचर में, इन सिमिलैरिटी एटलीस्ट। ठीक है सर, आगे बोलिए सर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का गाइस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जी सर बताएं आप। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर पेयर, मतलब ट्राइंगल का पेयर सिमिलर नहीं है, इनमें से कौन सा है ऐसा। ओके लेट्स सी द क्वेश्चंस गाइस। ऑप्शन नंबर 1 एमसीक्यू है, सुनिएगा। यहाँ पे लाइफलाइन भी नहीं है, फोन ऑफ फ्रेंड और ये सब। सुनिएगा आप लोग। जी सर बताइए। ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। मैं बना देता हूं पहले ट्राइंगल्स दो दो, तो फिर सारे कंडीशंस बैठाना शुरू करता हूं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अंदर तक का बात समझ में आएगा कि चल क्या रहा है सर। जी सर। ठीक है, और लास्टली ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोगों को वैल्यूज भी दिए हुए हैं, चिंता ना करें, वो मैं बैठा रहा हूं। 6 ओके, इधर पे ये हो गया। हाँ 21 28। ठीक है सर। हाँ सर बोलिए, आगे बोलिए सर। अब आप 15। जी सर बिल्कुल है, आगे बोलिए सर। अब आप 20। जी सर बिल्कुल है, आगे बोलिए सर। अब आप, मैं बोला अब आगे नहीं बोलना, अभी सुनिएगा आपको। ये पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर पेयर। ठीक है ना, जी सर बिल्कुल है, आगे बोलिए सर। मैं बोला अब आगे बोल। देखो मान लीजिए, हाँ ये है 50, ये है 50, ये है 60, ये है 60, है ना, ये है 70, ये है 70। ठीक है, नेक्स्ट 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 बताएं सर। अब आप 50 80, सॉरी इसको 50 80 की जगह मैं लिख देता हूँ 5 और 10, इसको लिख देता हूँ 6 और 12। ये जो है ये आपका लेट्स से 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये जो है वो आपका 90 डिग्री है। जी हाँ बिल्कुल सर सही है। ओके, और ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, और यहाँ पर आप लोगों का 20 डिग्री है। जी सर बिल्कुल। तो गाइस अब आप लोग समझना, आप लोग एग्जाम में देखिए, एग्जाम में आपको कोई बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने बोलेगा नहीं। आप लोगों को क्या समझना है वो समझिए, क्या सीखना है वो समझिए। देखिए गाइस पहला वाला आप लोग देखो, 6:8, 6/8 आप लोग करो तो 3/4 आता है। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, 3/4 आता है। आप लोग देखोगे तो 21/28 भी तो 3/4 ही होता है, और आप लोग देखोगे तो 15/20 भी तो 3/4 ही होता है। हाँ सर होता है, मतलब दिस इज सिमिलर, नथिंग डूइंग। कोई आपसे पूछ नहीं रहा, पर हाँ पूछे तो एसएसएस। ठीक बिल्कुल सर। नेक्स्ट 60-50-70, 60-50-70 ये भी यार इक्वल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एसएसएस। तो यहां पर आप लोगों का रीजन क्या था, यहां पर जो आप लोगों का था ये रीजन था एसएसएस, यहां पर आप लोगों का रीजन है एएए, एंगल एंगल एंगल। इसमें सारे साइड्स प्रोपोर्शनल थे। तीसरा वाला में देखो 5/10 का रेशियो जो है वही 6/12 का है।
1/2, और जिनके बीच में है वो एंगल भी इक्वल है, मतलब एंगल 90 भी है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी ठीक है सर। परंतु चौथा में देखो, कोई सर ना पाओ, कोई लॉजिक ही नहीं है। 20/20 तो ठीक है, परंतु 4 का 5 का कोई रेशियो नहीं, 6/7 का कुछ नहीं, 8/9 का कुछ नहीं, so no condition is being satisfied, so that is not a similar triangle pair. Your answer is this one, my dear friends, number 4. ओह, तो सर ऐसे क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट करें। यस, नॉलेज आपका पूरा टेस्ट होगा, ये मत सोचिएगा कि हम लोग बच के निकल जाएंगे पतली गली से, नो, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए आप, और साथ साथ में देखिए नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को मटेरियल खोल के करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। आज मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बना बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको भी अंदर तक समझ में आए कि एग्जामिनर भी कैसे सोच रहा होता है। दैट्स द आइडिया आई वांट टू कन्वे। ओके, ठीक है, वरना आई हैव अ फुल फ्लेजेड लिस्ट ऑफ एमसीक्यू सम्स, आई कैन जस्ट ब्लडी स्टार्ट सॉल्विंग देम विद यू, पर दोस्तों इससे आप लोग नहीं समझ पाओगे, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझना है ना, बोलिए क्या। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब अपने को पता है ट्राइंगल सिमिलर है, अपने को इसमें कोई डाउट नहीं है। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन। एग्जैक्ट रीजन मतलब अपने को मार्क करना है कि किस कारण से ये लोग सिमिलर है। सिमिलर है ये अपन को पता है सर, अब आप बताइए क्या है ट्राइंगल्स में, बोला देखें, देखिए, ठीक है जी सर। हाँ सर, यहां पर मैंने लिख दिया ये, यहां पर जो है मैंने लिख दिया, लेट्स से 28 है ना, यहां मैंने लिख दिया 90 डिग्री। अच्छा, सिमिलर है अपने को मालूम, सिमिलर अपने को मालूम। अच्छा, रीजन पूछा अपने से, अपने लोग को मालूम नहीं, वो अपने लोग चेक करेंगे। अच्छा, रीजन ये लोगों ने क्या दिया, मतलब ऑप्शंस क्या दिया हुआ है कि भैया क्या तो एस 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 होगा, या तो ए होगा, या तो एस ए एस होगा, या होगा आर एच एस। फ्रेंड्स, सिमिलैरिटी में आप लोग देखिए यहाँ पर 6/21 कर लो, कुछ भी कर लो आप लोग, कोई भी रेशियो निकाल लो, 6/8 कर लो आप लोग, तो गाइस 3/4 है, और 21/28 करेंगे तो 3/4 है, तो मतलब प्रोपोर्शनल है। साथ साथ में जिन साइड्स के बीच में है वो भी इक्वल है, 90-90, तो इसका मतलब बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पकड़ा साइड एंगल साइड टू बी द करेक्ट आंसर। ओह सर, दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट इट। यस फ्रेंड्स, दिस इज हाउ यू थिंक। नंबर 4, कमेंट, या कमेंट मतलब, या फिर रादर आई वुड रादर से कि पिक फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, पिक फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स व्हाट होल्ड्स ट्रू, मतलब जो सही है दोस्तों वो आपने पिक करना है, वो आपने पिक करना है जो सही आप लोग को लगता है, व्हाट होल्ड्स ट्रू। ओके, मैं बोला देखिए, ये अगर आप लोग देखें दोस्तों, दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल T1, ट्राइंगल T2। ओके गाइस, हाँ सर, बोलिए सर। मैं कहता हूं ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ठीक है, और ये जो है आपका 40 डिग्री है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या आपको टिक करना करेक्ट, T1 एंड T2 आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। नंबर 2, T1 एंड T2 आर सिमिलर, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। नंबर 3, बोथ 1 एंड 2 इज ट्रू, मतलब पहला दोनों ही सही है, मतलब कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। नंबर 4, ओनली 1 नॉट 2, ये ऑप्शन है। अब गाइस, विथ कॉमन सेंस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड
सिमिलैरिटी में आपने पढ़ा था कि अगर तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, दो साइड एक एंगल इक्वल है, दो एंगल एक साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा है, सिमिलैरिटी तो मैंने बताया ही आपको। अच्छा, साइड 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 छोड़ दो, एंगल 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 तो इक्वल है, एंगल 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 इक्वल है तो उसकी वजह से सिमिलर भी है, और एंगल 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 इक्वल होना तो कॉन्ग्रुएंसी भी बताता है। तो गाइस द करेक्ट आंसर दैट यू विल मार्क इन योर ब्लडी एग्जामिनेशन इज नंबर 3। ओह सर ये मामला है क्या? जी हाँ, आप लोग देखो क्वेश्चंस में वही करवा रहा हूं। द वे आई एम ट्राइंग टू ट्रीट यू और टीच यू इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन द ऑर्डिनरी मोमेंट्स। जी सर। तो फ्रेंड्स ये था एक बेसिक डिस्क्रिप्शन, एक बेसिक आइडिया ऑन सिमिलैरिटी। नेक्स्ट डे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे।